गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, भोजस्योदार्यम। भोजस्योदार्यम यानी कि भोज की उदारता। राजा भोज हैं और उनकी उदारता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भोजस्योदार्यम यानी भोज, सा और आधा या का मतलब का की के हमने आपको बताया है। भोज नाम है और आधा सा या लगा यानी का की के हो जाएगा। औदार्यम माने होता है उदारता, यानी राजा भोज की उदारता। नीचे लिखा हुआ है भोज की उदारता, यानी राजा महाराजा भोज हैं, उनकी उदारता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, तथा कदाचित द्वारपाल आगत महाराजम भोजम भोजम प्राह। तथा माने होता है तत्पश्चात, कदाचित माने किसी, द्वारपाल ने आगत्य माने आ करके महाराजा भोज से कहा। प्राह माने बोला, बोले भी होते हैं और कहा भी होता है। तत्पश्चात किसी द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, देव यानी हे देव, कौपीना और शेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। मात्र कोपीन पहने हुए, कौपीना और शेषो यानी जिसके शरीर पर मात्र कोपीन है। कोपीन कहते हैं लंगोटी को, यानी जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी है, ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है। यानी एक ऐसा विद्वान जिसने केवल एक लंगोटी पहन रखी है या केवल कोपीन पहन रखी है, ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशयति प्राह, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। राजा प्रवेश यानी राजा ने, प्राह माने कहा, राजा ने उसे कहा प्रवेशयति यानी उसे प्रवेश कराओ, यानी उसे अंदर ले आओ। तथा प्रविष्ट सा कवि भोजम आलोक्य अध में दारिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्ष पूर्णिमोज। तथा प्रविष्ट माने तत्पश्चात, प्रविष्ट या प्रविष्ट माने आता हुआ या प्रवेश करता हुआ, सा कवि माने वह कवि, भोजम आलोक्य माने राजा भोज को या भोज को देखा, आलोक्य माने देखा, अध में दारिद्र्य नाशो, आज मेरी दरिद्रता नष्ट, भविष्यति माने नष्ट हो जाएगी। यानी तत्पश्चात प्रवेश करता हुआ वह कवि भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, आज मेरी गरीबी या निर्धनता दूर हो जाएगी। मतवा तुष्टो हर्ष पूर्णिमज, मुझे तुष्टो माने संतुष्टि पूर्वक और आनंदित होते हुए या प्रसन्न पूर्वक उसने आंसू भरी आंखों से देखा। यानी उसने राजा को जब देखा है, राजा को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू भरी और आनंद पूर्वक और आंसू भरी आंखों से उसने राजा को देखकर कहा कि आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा या राजा उसे देखकर बोले, कवि किम रोदिशी थी, हे कवि क्यों रोते हो। तथा कविराह राजन, तब उस कवि ने कहा, राजन यानी हे राजा, आकर्ण मद ग्रह स्थितम, आकर्ण माने सुनो, मद ग्रह स्थितम माने मेरे घर की दशा, मेरे घर की स्थिति को सुनो। राजा ने कहा उस कवि ने कहा राजा से कि राजा, हे राजन, मेरे घर की दशा को सुनो या मेरे घर की स्थिति को सुनो। देखिए यहाँ पे श्लोक है और ये जो श्लोक है, इस लेसन का जो श्लोक है, 4 श्लोक इसमें दिए हुए हैं, 4 लाइन के 4 श्लोक हैं और चारों ही बहुत मस्त हैं। एक ये भोजस्योदार्यम का श्लोक और एक आपका आगे चैप्टर आएगा सुभाषित रत्नानी। ये दोनों चैप्टर बहुत ही मोस्ट हैं, बोर्ड के एग्जाम में दोनों समझ लो रखे रहते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से इनके श्लोकों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये पूरा चैप्टर भोजस्योदार्यम का जो पूरा चैप्टर है, आपको इसको संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना है, पूरे लेसन का करना है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट लेसन है। अय लांजानुच्चय पथिम वचनाम आकर्ण ग्रहणी। अय यानी अरे, लांजा माने होता है खील। खील आपको पता होना चाहिए, खील क्या होती है, जो आप दिवाली में बिकती है, लैया और वो क्या बोलते हैं, चूड़ा बोला जाता है, उसी के साथ एक खील होती है, बहुत हल्की सी होती है, जो खाया जाता है, गट्टा, ये सब साथ में मिलता है, उसको कहते हैं खील। ए लांजा नुच्चे यानी अरे खील ले लो। पथी माने पथिक, राहगीर के वचनों को आकर्ण माने सुन करके, गृहिणी यानी उसकी पत्नी ने, शिशु माने मेरे शिशु के या बालक के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने यत्नपूर्वक, सुपी हितवती यानी बंद कर दिया, दीन वदा माने दीन वदना माने दीन मुख वाली, यानी मेरी दीन मुख वाले मेरे बच्चे के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, कह रहे हैं, वो कवि बता रहे हैं कि अरे खील ले लो। ऐसा कोई राहगीर में मतलब रास्ते में कोई बेच रहा था, खील वाला खील बेच रहा था, तो उसने कहा, आवाज़ लगाई उसने, अरे खील ले लो। तो राहगीर के इन वचनों को सुनकर के मेरी पत्नी ने मेरे दीन मुख वाले बच्चे के
ये बच्चे, ये लिखा हुआ शिष्यों, मेरे दीन मुख वाले बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। और मई छीड़ोपाय यद कृतम दृश्यावश्रु बहुले, और मई माने मुझे, छीड़ोपाय माने कोई उपाय ना देकर, यद कृतम माने यद कृतम दृश्यावश्रु बहुले, यानी मुझे कोई उपाय ना दे करके उसने मुझे ऐसी आंसू भरी ऐसी नेत्रों से देखा मुझे, ठीक है, तदंतन शल्यम में तोमसी पुनरुद्ध मुचिता, कि उसकी ये जो आंसू भरी नेत्रों से उसने जैसे मुझे देखा, तो उसकी वो जो मतलब उसका जो देखना था वो मुझे मेरे हृदय में तदंतम शल्यम में तोमसी, यानी उसका देखना मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गया, कांटे के समान मेरे हृदय में, जैसे वो यानी मुझे इस तरह से उसने देखा जैसे मुझसे कह रही हो कि तुम ही हो जो मुझे इस पीड़ा रूपी कांटे से मुक्त कर सकते हो। तो उसका जो इस प्रकार से मुझे देखना मेरे हृदय में एक शूल बनकर या एक कांटा बनकर के मेरे हृदय में उसकी जो निगाहें थी वो मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ गई, और जैसे वो कह रही हो कि तुम ही हो जो मुझे इस दुख से निकाल सकते हो, इस दुख से निकालने में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, या तुम ही मुझे इस दुख से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। अरे खील ले लो, इस प्रकार के वचनों को, राहगीर के वचनों को सुनकर के मेरी पत्नी ने मेरे शिशु के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, जो कि दीनमुख वाले मेरे दीनमुख वाले बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, और मुझे कोई उपाय नहीं देख करके या कोई उपाय ना देकर मुझे उसने आंसू भरी आंखों से देखा, तो उसकी जो निगाहें थी वो मेरे हृदय में कांटा बनकर चुभ गई। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रही हो कि तुम ही हो जो मुझे इस पीड़ा रूपी कांटे से मुक्त कर सकते हो। देखिए आगे देखिए, राजा शिव शिवति उदीर्यन प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्राह, राजा ने उसे शिव शिव कहते हुए उदारता पूर्वक प्रत्यक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर का 1 लाख दिया, और प्राह माने बोले, त्वरितम गच्छम गेहे, शीघ्र घर जाओ, त्वरितम माने शीघ्र, गच्छ माने जाओ, गेहे माने घर, शीघ्र घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी या तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान है या बहुत चिंतित है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अगच्छत, अन्यदा माने दूसरे दिन राजा भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए, यानी नमितुम माने नमस्कार करने के लिए शिवालय गए। शिवालय कहते हैं शिव जी के मंदिर को, यानी शिव जी के मंदिर गए। दूसरे दिन राजा भोज श्री महेश्वर को यानी शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालय गए। तदा को अपनी ब्राह्मण राजा नाम शिव सन्निधो प्राह, वहाँ भी कोई ब्राह्मण राजा को शिव के सामने आता देखकर बोला, वहाँ राजा को राजा क्योंकि शिव जी के मंदिर जा रहे थे, तो वहाँ किसी ब्राह्मण ने राजा को शिव के सामने आकर आते हुए देखकर बोला, देव यानी हे देव। फिर देखिए, फिर कोटेशन आ गई 4 लाइन की, इसको आप देखिएगा बहुत ध्यान से। अर्ध दानव वैरिणा गिरजा व्रत शिवस्य हृतम, अर्ध दानव वैरिणा माने आधा शरीर, दानव वैरिणा, दानव वैरिणा का मतलब है जो दानव के जो बैरी होते हैं, और दानव के बैरी होते हैं, बैरी हैं वो कौन, विष्णु। आधा शरीर भगवान विष्णु को, और आधा शरीर उन्होंने गिरजा व्रत, अर्ध लिखा हुआ है, गिरजा माने पार्वती, यानी शिव जी ने अपना आधा शरीर भगवान विष्णु को और आधा शरीर किसको दे दिया, पार्वती को। शिव जी ने जब दे दिया तो देवेथम जगती तले पुरा भावे समुन्मिलती, तो देवेथम तो देवताओं का, जगती तले माने धरती के ऊपर पूरी तरह से अभाव हो गया। जब उन्होंने अपना आधा शरीर उनको दे दिया और आधा शरीर पार्वती को और आधा शरीर विष्णु को दे दिया, तो उन्होंने उनका धरती पर पूरी तरह से अभाव हो गया। और गंगा सागरम अमरम, गंगा जी जाकर सागर में मिल गई। शशिकला नागादीप, शशिकला यानी चंद्रमा आकाश में चमकने लगा। नागादीपा माने जो शेषनाग होता है, और क्षमातलम माने धरती के नीचे, शेषनाग धरती के नीचे रहने लगा। गंगा जी सागर में मिल गई, चंद्रमा आकाश में चमकने लगा, और शेषनाग धरती के नीचे रहने लगा। वो ये कौन कह रहा है, ये एक ब्राह्मण कह रहा है राजा को सामने से आता हुआ देख करके, कि जब शिव जी ने अपना आधा शरीर भगवान विष्णु को और आधा शरीर आधा शरीर पार्वती को दे दिया, तो देवताओं का धरती पर पूरी तरह से अभाव हो गया। गंगा जी जाकर सागर में मिल गई, चंद्रमा आकाश में चमकने लगा, और शेषनाग धरती के नीचे रहने लगा। सर्वज्ञतम महेश्वरतम अगमत त्वम मातु भिक्षाटनम, और क्या कह रहा है लास्ट में, सर्वज्ञतम महेश्वरत यानी सारा ज्ञान, सर्वज्ञता यानी सारा ज्ञान, और महेश्वरत यानी राजत्व,
सारा ज्ञान और राजत्व आपको प्राप्त हो गई, आपको मिल गई। और त्वम माने तुम्हें मिल गई, और मातु भिक्षाटनम, और मुझे क्या मिली, भिक्षावृत्ति मिली, यानी मैं भिखारी बन गया और तुम राजा और ज्ञानी बन गए। सारा ज्ञान और सारा महेश्वरत आपको मिली या तुमको मिली, और मुझे भिक्षावृत्ति प्राप्त हुई। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददो, राजा ने उससे संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर का 1 लाख दिया। राजा ने उससे संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर का 1 लाख दिया। अन्यथा राजा समुपस्थिता सीता प्रा, और अन्यथा माने दूसरे दिन राजा के सामने समुपस्थिता माने उपस्थित होती हुई सीता से बोले। दूसरे दिन राजा ने अपने सामने उपस्थित होती हुई सीता से बोले, देवी यानी हे देवी प्रभात वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो। तब सीता बोली। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद आपको ये आपके 2 पैराग्राफ जो 4-4 लाइन के 2 श्लोक हैं ये आपके कंप्लीट हो गए। उसके साथ साथ जो गद्यांश है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से कॉपी में इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है।